हेलो स्टूडेंट्स, आर्थिक विकास के पार्ट 2 में हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। भारत के स्वतंत्र होने तक विदेशी सत्ता ने भारत का पूरा आर्थिक शोषण किया था। ये हम पढ़ चुके हैं कक्षा 8 में कि किस तरह से जब अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में, तो किस तरह से आर्थिक रूप से इंडिया का शोषण किया गया था, एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, और किस तरह से यहाँ के उद्योग धंधों को जानबूझकर नष्ट किया गया था। तो देश के सम्मुख गरीबी, दरिद्रता, बेरोजगारी, जनसंख्या में वृद्धि और जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थी वो बहुत ही कम स्तर की थी। कृषि और उद्योग धंधे, अल्प उत्पादन क्षमता, ज्ञान विज्ञान तकनीकी ज्ञान से हर क्षेत्र में एक पिछड़ापन था इंडिया में। तो उनको हल करने के लिए योजनाओं की आवश्यकता थी। तो वर्ष 1950 में भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद भी रखना है कि 1950 में भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग का मतलब है प्लानिंग कमीशन। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस योजना आयोग के अध्यक्ष थे। इस योजना आयोग ने 5 वर्षों की योजना तैयार की, जिसमें कृषि और ग्राम का विकास होगा, संतुलित औद्योगिकरण भी होगा और न्यूनतम जीवन स्तर का प्रावधान होगा। उसमें हर क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया गया, कृषि की तरफ भी और औद्योगिकरण की तरफ भी, जिसमें योजनाओं की रूपरेखा बनाने और कार्यान्वयन में लोगों का प्रतिभाग होगा और प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा। तो इसी योजना को हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और योजना आयोग का मौलिक सिद्धांत क्या था? किसी भी देश में समग्र संसाधनों का अनुपातबद्ध वितरण और वहाँ के मनुष्य श्रम का उचित उपयोग उस देश की जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाना चाहिए। यही योजना आयोग का मौलिक सिद्धांत है। हम देखेंगे कि योजना आयोग के उद्देश्य क्या थे। भारत के योजना आयोग के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार थे। पहला था राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जो नेशनल इनकम है उसमें थोड़ी वृद्धि होनी चाहिए। सेकेंड, मूलभूत उद्योग धंधों को वरीयता देकर शीघ्र गति से औद्योगिकरण करवाना। तीसरा, कृषि उत्पादनों में वृद्धि लाना, जिससे देश खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर बन सके। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो हमको बहुत सारे कृषि उत्पादन और बहुत सारा अनाज दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। तो उस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता लाना बहुत ही ज़रूरी था। और चौथा था उसका उद्देश्य बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना और देश के मनुष्य श्रम का पूर्णतः उपयोग कर लेना। पांचवा उद्देश्य था आय और संपत्ति के बीच उत्पन्न विषमता को दूर करना। छठवां, वस्तुओं के मूल्य स्थिर स्तर पर रखना। सातवां, परिवार नियोजन के माध्यम से बढ़ती हुई जनसंख्या की रोकथाम करना, क्योंकि ये भी समस्या हमारे सामने थी कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जो भी विकास हो रहा था उसका लाभ सभी जनता को नहीं मिल रहा था। आठवां उद्देश्य था इसका दरिद्रता को दूर करने, गरीबी को दूर करके लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को ऊपर उठाना। नौवां उद्देश्य था सामाजिक सेवाओं का विकास करना और 10वां था आर्थिक क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना। तो हम अभी एक एक करके सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहली जो थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, वो 1951 से लागू हुई थी। वो 1951 से लेकर 1956 तक थी। इस योजना के अंतर्गत कृषि, सामाजिक विकास, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा संसाधन, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, बड़े उद्योग, खनिज संसाधन, परिवहन एवं दूरसंचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय किया गया। योजनाबद्ध आर्थिक विकास की नींव रखने वाली यह पंचवर्षीय योजना थी। इसमें देखिए आप दोनों सेक्टर्स पर बराबर का ध्यान दिया गया, कृषि पर भी और उद्योग धंधों पर भी। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से लेकर 1961 तक। इस योजना द्वारा औद्योगिकरण का महत्वाकांक्षी उद्देश्य पूर्ण करना था। तो जिस तरह से हम देखेंगे कि पहली फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था कि कृषि पर ज़्यादा जोर था, लेकिन जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें औद्योगिकरण पर ज़्यादा बल दिया गया। फलतः दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए। सिंदरी में रासायनिक खाद का कारखाना स्थापित किया गया। चित्तरंजन में रेल इंजन का कारखाना स्थापित किया गया। पेराम्बूर में रेलगाड़ी के डिब्बे निर्माण का कारखाना बनाया गया। विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण का कारखाना। वैसे विशाल और भारी उद्योग धंधे और कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। ये सरकार ने ही स्थापित किए सब। कृषि को जलापूर्ति करने के लिए भाखड़ा नांगल बहुत सारे डैम्स भी बनाए गए ताकि हमारी कृषि को जलापूर्ति हो सके। दामोदर डैम बनाया गया, जैसे विशाल बांध बनाए गए। इस योजना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। तो ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी बहुत ही सफल रही। इससे हमारा जो औद्योगिकरण का लक्ष्य था हमारे देश के सामने वो बहुत। हेलो स्टूडेंट्स, आर्थिक विकास के पार्ट 2 में हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना।